Jai Hind students, class 9th exercise 3.3. In which quadrant or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. ये जितने भी टर्म्स इस क्वेश्चन में आए हैं आप उन सब से फेमिलियर हो। ये रहा हिंदी में, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो ये मैंने प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास का आपको सब याद होगा, फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन ले लेती हूँ। ये कार्टिजन एक्सिस है, कार्टिजन प्लेन है और ये एक्सिस है जिसमें ये एक्स अक्ष है। जस्ट अ मिनट, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव। ठीक है, और ये जो कार्टिजन प्लेन बन चुका है इसके हो गए हैं 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, हर भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, अब अगर कोई बिंदु है और उसके निर्देशांक हैं ए बी, तो ए इंग्लिश में पहले बोल देती हूँ, ए कहलाता है एब्सकिसा, बी कहलाता है ऑर्डिनेट और ये जो पॉइंट बना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एब्सकिसा, ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। ये पूरा हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि और इसको कहते हैं बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, भुज, कोटि और निर्देशांक। ठीक है, अब ये जो पहला चतुर्थांश है यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर क्या आता है, ये दोनों के साइन कैसे आते हैं, दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, प्लस प्लस। यहाँ पर x, देखो पहले x लिखते हैं हमेशा, ये याद रखना। तो यहाँ पर x कैसा है, माइनस, और y कैसा है, प्लस। यहाँ पर दोनों माइनस और यहाँ पर x प्लस है मगर y माइनस है, और जो क्वाड्रेंट होते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये सिर्फ मैंने छोटा सा रिवीजन दिया है। अब मुझे बताइए, ड्रॉ हम बाद में करेंगे, इसको प्लॉट हम बाद में करेंगे। -2, 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखो x नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस में आ रहा है बेटा? ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। गॉट इट? 3, -1, ये 3 और नीचे आएगा माइनस, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा ना, प्लस माइनस ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ऊपर नीचे के ये लगाने नहीं चाहिए। एनीवेज, -1, 0। अब देखो x पर -1 चलना है और y पर चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो ये किस पर आ गया? ये आ गया x अक्ष पर। x अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे, x अक्ष पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ये पॉइंट क्या होगा, -2, 0, ये क्या होगा, -3, 0, इधर ले लूँ तो 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो ये पॉइंट किस पर आया, x अक्ष पर आया। ठीक, ऐसे चलो y की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ ये वाला पॉइंट होगा ना, इसमें x नहीं है, केवल y है, तो ये हो जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा 0, 2, 0, 3, 0, 4, इधर आ जाओ 0, -1, 0, -2, 0, -3, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ 1, 2, 1, 2 दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कहाँ आ गए, ये आ गए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, अब आपको इनको प्लॉट भी करना है। तो चलिए, पहला पॉइंट है आपका -2, 4, -2, 4, चलिए बनाते हैं। बहुत सिंपल है, ये रहा -2। ठीक है, -2 पे मैं अपने स्केल को ऐसे रख देती हूँ। कहाँ तक जाना है मुझे, 4 तक। ठीक, तो -2 थोड़ा सा ऊपर तक हम ले गए, ये रहा -2, ये -2 है, ये -2 है, और ऊपर कहाँ तक जाना था मुझे, 4 तक। ये मेरा 4 यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक, यहाँ से एक लाइन आएगी, ये ऐसे,
इस पॉइंट का कुछ भी आप ए नाम रख दो, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 4। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? 3 -1। तो 3 तो ये एक्स एक्सिस पर 3 हो गया। और कितना नीचे उतरना है इसको? इसको उतरना है केवल एक स्टेप। माइनस है तो नीचे उतरना है, प्लस होता तो ऊपर। तो थोड़ा सा ऐसे लेती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये आ गया आपका -1। पता है ये कोई ज़रूरी नहीं है आप ये डॉटेड लाइंस बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो कभी नहीं बनाती हूँ, बट आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये हो गया 3 -1। ठीक है, अगला है -1 0, ये रहा, तो इसका नाम रख दो C। और ये जो पॉइंट है ये हो गया -1 0। अब आया 1 2, तो 1 2 देख लेते हैं, ये रहा 1। हाँ, और 1 पे कितना ऊपर चढ़ना है आपको? 2। ये 2 है, इसके अंदाज़ा रखिएगा। ये इस तरह से हम लेते हैं ये, और ये यहाँ से आ जाएगा 2 ऐसे। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया ABC हो गया, इसका नाम रख दीजिए D। और ये पॉइंट हो गया 1 2। तीसरा लास्ट है -3 -5। तो ये -3 ये -5 दिख तो गया होगा। लो, मैंने -5 तो बनाया ही नहीं, ये रहा -3 -5। तो -3 से नीचे उतरते हैं अपन, थोड़ा सा अंदाज से -5 पे रुक जाएंगे, है ना। इस तरह से ले आए, और ये हो गया आपका -5, ये रहा। ठीक, और इस पॉइंट को हम कहाँ तक पहुँच गए? D तक हो गए। तो ये हो गया आपका E पॉइंट हो गया -3 -5। डन। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। केवल 2 ही क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चन आर देयर इन दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, plot the points xy given in the following table on the plane choosing suitable units of distance of the axis। अब ये suitable units का मतलब है कि आप जो मैंने अभी लाइन खींची थी ना, उसमें सेंटीमीटर्स लिए थे। ये जो छोटे वाले हैं ना, ये सेंटीमीटर होते हैं, ये लिए थे। अब मेरी चॉइस पर डाल दिया उन्होंने, मैं इंचेस भी ले सकती हूँ। इंचेस होते हैं बड़े वाले, है ना, तो मैं इंचेस जो भी मेरे को कन्वीनियंट लगे वो मैं ले सकती हूँ। ये इन्होंने बना दिया बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये x ये y। तो ये पॉइंट क्या बन गया? -2 8। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। पॉइंट हो गया -2 8। ये क्या हो गया? -1 7। ये हो गया 0 -1.25। इस तरह से ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमको प्लॉट करने हैं। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हिंदी में भी देख लीजिए भाई। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक मतलब अपने मन से कुछ भी यूनिट ले लो, लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम जाता है जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसको बचाने के लिए मैं क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो ये रही आपकी टेबल। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में पेंसिल ले लूँ हाथ में। यस, पहला पॉइंट क्या है बेटा? -2 8, मतलब x पर -2 और y पर कितना? 8। मैंने देख लिया था, मैंने ये देख लिया था कि y पे 8 तक जाने वाला है। तो मैंने जो अपना कार्टेशियन प्लेन था ना, थोड़ा नीचे सरका लिया। आपको मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें बहुत मज़े ले लेकर ये चीज़ें समझाई हैं कि तो हम इसको कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जब मैंने ये देख लिया कि y की मैक्सिमम वैल्यू 8 जा रही है, यानी कि मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी लाइन x एक्सिस को नीचे ले लिया। ठीक है, तो ये रहा -2 और ये रहा 8। तो ये 8 के आगे और -2 की सीध में ये पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिखोगे बेटा? x का पहले लिखते हैं, तो -2 8 हो गया। सेकेंड पॉइंट -1 और 7, ये रहा 7 और ये रहा -1। अब आपको ये तो नहीं कि स्केल से ही चाहिए, तो ये देख लीजिए, स्केल से ये -1 ऐसे सीध में और ये 7 ऐसे, तो मैंने यहाँ से ले लिया। ये पॉइंट आपका हो गया -1 एंड 7। अगला क्या है? 0 और -1.25, तो ये रहा 0। ये 0 है, x पे चलना ही नहीं है आपको, 0 है ये। और y पर कितना चलना है? -1.25, यानी -1 से बस थोड़ा सा आगे ये।
और पता है क्या, आपको ना इधर उधर कहीं नहीं जाना। x 0 है, इधर जाओगे तो x, इधर जाओगे तो x, लेकिन x है 0, x के लिए आपको कहीं नहीं जाना, y एक्सिस पर ही रहना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और -1.25। ठीक है। नेक्स्ट आप खुद कर सकते हो, है ना, बट मैं कर देती हूँ। 1 3, ये रहा 1 और ये रहा 3, ये पॉइंट क्या हो गया 1 3। अब क्या है 3 -1, तो ये रहा 3 और ये रहा -1। अब मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा ली ये सोचकर कि ये तो एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने एक्सेस मेंशन नहीं की है, आप इन्हें मेंशन कर दीजिएगा। गॉट इट? दैट्स ऑल। तो आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।